So hello guys, my name is Vaibhav Singh Thakur and today we are going to discuss about one important question which is coming in the GATE examination and it is from the soil mechanics. So soil mechanics एक बहुत important question है जो कि settlement analysis से पूछा जाता है. हर साल ये गेट में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टाइप के और सेटलमेंट से तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ये वाला क्वेश्चन जो है ये गेट 2020 में आया हुआ है एंड सेट 2 में आया है क्वेश्चन नंबर 48. सो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं. बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है और इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट और सिविल सर्विसेज तीनों में ही इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं रिपीटेटिव. इस बार गेट में भी ये पूछा गया था और इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी मेंस में पूछा गया था 12 मार्क्स का. सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस क्वेश्चन. फर्स्ट थिंग अबाउट दिस क्वेश्चन इज इसमें बोला गया है कि अ फुटिंग ऑफ 2x2 दैट मीन्स स्क्वायर फुटिंग. अगर स्क्वायर फुटिंग नहीं होती तो फिर अपन लोड को अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते, बट इट इज़ अ स्क्वायर फुटिंग एंड प्रेशर इस फुटिंग पे लग रहा है 200 किलो पास्कल, मतलब 200 किलो पास्कल का प्रेशर अप्लाई कर रहा है. जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं दिस इज 200 किलो पास्कल का प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं एट अ डेप्थ ऑफ 1.5 मीटर. मतलब कि फुटिंग की जो डेप्थ है मेरे पास वो 1.5 मीटर है. नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, वन ऑफ द ईजीएस्ट मेथड मैं आपको बताऊंगा जो कि बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे विदाउट एनी एरर. एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा रहेंगी इसमें. सो सबसे पहले तो हमको निकालना क्या है, सबसे पहले तो हमको निकालना है कि जब हम फॉर्मूला इसका लगाते हैं तो फॉर्मूला हम कौन सा यूज़ करेंगे. डायरेक्टली मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्मूला इसका रहेगा डेल्टा एच इज इक्वल टू सी सी एच नॉट अपॉन 1 प्लस ई नॉट लॉग 10 सिग्मा नॉट प्लस डेल्टा सिग्मा नॉट अपॉन सिग्मा नॉट. दिस इज द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज सबसे पहले. सो फर्स्ट अगर मैं बताऊँ आपको हमको निकालना क्या क्या है. सबसे पहले हम इफेक्टिव स्ट्रेस निकालेंगे. और हाँ एक और चीज़, क्ले के कभी भी हम सेटलमेंट जब निकालते हैं तो वो हमेशा सेंटर पे निकालते हैं. सो सेटलमेंट हमको निकालनी क्या होती है क्ले के हमेशा सेंटर पे. अगर हमको क्ले तक ही हमको कोई भी चीज़ देखनी है, क्ले के नीचे क्या है कोई भी और सैंड वगैरह दी हुई रहती है तो हमको सैंड से कोई मतलब नहीं है. जहाँ पे हमको क्ले दिख जाए हमको वहीं उसके सेंटर पर सेटलमेंट निकालना है. सो यहाँ पे लोड डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, यहाँ पे गामा डब्ल्यू की वैल्यू जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है गेट एग्जाम में कि 9.81 भी दे देता है कभी कभी और यहाँ पे 10 भी दे दी. 1.5 मीटर की क्ले लेयर है, 1 मीटर का इसके नीचे साइड की लेयर है. यहाँ पे देखिए दिस इज GWT का सिंबल दिया हुआ है. उसके बाद 1.5 मीटर के नीचे फुटिंग है. तो सबसे पहले हम निकालेंगे, मैं आपको पहली चीज़ बता दे रहा हूँ कि हम लोग इफेक्टिव स्ट्रेस पहले निकाल लेते हैं. सो इफेक्टिव स्ट्रेस एट द सेंटर ऑफ क्ले लेयर. सो इफेक्टिव स्ट्रेस सिग्मा नॉट at center of clay layer, center of clay layer. ठीक है. सो सबसे पहले इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना है अपने को. अपन इजीएस्ट मेथड निकालेंगे. मैं ये होप कर रहा हूँ कि आपको इफेक्टिव स्ट्रेस निकालना आ रहा होगा. सो सिग्मा नॉट इज इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास, यहाँ देखिए 15 इंटू 1.5 प्लस दिस इज यहाँ पे देखिए एक डायमेंशन मैंने मिस कर दिया. दिस इज 0.5 है ना, 0.5 मीटर. सो 15 इंटू 1.5 प्लस ये बचा हुआ मेरे पास 0.5 हो जाएगा. ठीक है. तो टोटल हो जाएगा 1. सो यहाँ पे 15 प्लस 15 इंटू 2 दिस इज 15 इंटू 2 प्लस. अब देखिए वाटर टेबल का अपन को सबमर्ज वेट लेना पड़ेगा. सो 18 माइनस 10 इंटू 0.5 प्लस अब हमको सेंटर पे निकालना है. दैट मीन्स यहाँ से अपन को 0.75 मीटर पे निकालना है. सो 17 माइनस 10 इंटू 0.75. ठीक है. सो सिग्मा नोट की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 39.25 आएगी किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में. एक बार चेक कर लेते हैं कि यही वैल्यू आ रही नहीं आ रही. सो 30 प्लस 8 इंटू 0.5 प्लस 7 इंटू 0.75 39.25. सो मैं इसको साइड में लिख देता हूँ. 39.25 सिग्मा नॉट की वैल्यू आ गई. सिग्मा नॉट की वैल्यू यहाँ पे आ गई मेरी, यहाँ पे लिख देता हूँ. सिग्मा नॉट इज इक्वल्स टू आ गया मेरे पास 39.25 किलो पास्कल. सो अब देखिए यहाँ पे अब मेरा ये काम हो चुका है. अब मैं थोड़ा सा इसको इरेज करके आपको लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाना है ये देख लेते हैं. सो सिग्मा नॉट की वैल्यू आ गई मेरे पास. जी की वैल्यू मेरे को दी हुई थी 2.65, 2:1 का लोड डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ था. सी की वैल्यू 0.3 दी हुई थी एंड एच की जो वैल्यू मुझे लेनी है वो 1.5 मीटर लेनी है. ठीक है. सो यहाँ पे अगर मैं इसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, क्योंकि यहाँ से एरर होना स्टार्ट हो जाती है. सो यहाँ से ये मैं अगर डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊँ इसका,
सो आई होप कि आपने पहले क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखे होंगे। मैं इसका लोड डिस्ट्रीब्यूशन बना लेता हूँ। दिस इज़ द टाइप ऑफ लोड डिस्ट्रीब्यूशन। ये मेरी सेंटर ऑफ क्लियर पे मैं डायरेक्टली इसको बना रहा हूँ। सो यहाँ पे ये GWT यहाँ से स्टार्ट हो गया था, है ना। सो दिस इज़ 0.5, दिस इज़ 0.5 एंड दिस इज़ 0.75 मीटर्स। तो टोटल मेरे पास कितना हो गया? टोटल मेरे पास 0.75 1.75 ये हो गया, ठीक है। 2:1 का ये दिया हुआ है मेरे पास। ये 2 मीटर पहले से ही है। यहाँ से मुझे ये डायमेंशन निकालना है। सो मैं क्या करता हूँ, 2/1 सिमिलर ट्रायंगल से निकाल लेता हूँ। 2/1 इज इक्वल्स टू 1.75 डिवाइड बाय x। सो x इज इक्वल्स टू 0.875। दिस आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये 0.875 आया है मीटर में। दिस विल बी ऑल्सो 0.875 हो जाएगा। दिस विल ऑल्सो 0.875। सो टोटल, अगर मुझे टोटल इसकी यहाँ पे, चूंकि प्रेशर पहले यहाँ पे लग रहा था, प्रेशर इस जगह पे लग रहा था, थोड़ा ध्यान देना। प्रेशर 200 किलो पास्कल का इस बेस पे लग रहा था। तो जहाँ पे भी प्रेशर लगता है उसका नॉर्मल, क्योंकि स्ट्रेस कहाँ पे ऐड करती है, नॉर्मल टू द प्लेन। दैट मीन्स जहाँ पे भी स्ट्रेस ऐड कर रहा है उसका नॉर्मल टू द प्लेन, दैट मीन्स परपेंडिकुलर एरिया। सो पहले अगर मैं नॉर्मल टू द प्लेन अगर इसकी स्ट्रेस निकालता तो मेरे पास 200 kP आ रही है, जो कि 2/2 मीटर पे लग रही है। मैं 3 डायमेंशन नहीं बना रहा हूँ, 2 मीटर इस तरफ भी लग रही है। सो सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द लोड विच इज कमिंग ऑन दैट पर्टिकुलर बेस। बेस पे हमको पहले लोड निकालना पड़ेगा इसकी वजह से। सो लोड अगर हम निकालें तो लोड कैसे निकालेंगे, P इज इक्वल्स टू होता है स्ट्रेस इंटू एरिया। सो 200 इंटू 2 इंटू 2 800 किलो न्यूटन। दिस लोड विल एक्ट ऑन द फुटिंग। अब अगर मुझे प्रेशर, अब लोड पता चल गया तो वी विल फाइंड दी प्रेशर। प्रेशर हम कहीं भी निकाल सकते हैं एरिया से डिवाइड करके। सो अब मुझे प्रेशर सेंटर ऑफ द क्ले लेयर पे निकालना है कि इस वजह से मेरे पास यहाँ पे प्रेशर कितना आ रहा है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 + 2 इंटू 0.875 मीटर्स, ये वाला ये आ जाएगा, ठीक है। सो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू 0.875 ना, प्लस 2, दिस इज 3.75 मीटर्स, दिस इज 3.75 मीटर। मतलब ये आपको निकालना बहुत जरूरी है। ये हम निकालने के लिए क्यों निकाल रहे हैं ये चीज़, हम डेल्टा सिग्मा नॉट, मतलब कि इंक्रीमेंट इन द इफेक्टिव स्ट्रेस हम निकाल रहे हैं। सो इंक्रीमेंट इन द इफेक्टिव स्ट्रेस ये निकाल रहे हैं। सो ये आ गई मेरे पास इसकी डायमेंशन। अब हम निकालते हैं इंक्रीमेंट, मतलब डेल्टा सिग्मा नॉट की वैल्यू निकालेंगे। सो डेल्टा सिग्मा नॉट की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए लोड डिवाइड बाय एरिया, दैट मीन्स 800 किलो न्यूटन डिवाइड बाय दिस पर्टिकुलर एरिया, जो कि स्क्वायर फुटिंग है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 3.75 का स्क्वायर हो जाएगा। सो डेल्टा सिग्मा नॉट इज इक्वल्स टू आ जाएगा मेरे पास 59.88, 56.88। सो 56.88 मेरे पास क्या आ गया, किलो पास्कल में। दिस इज द इंक्रीमेंट इन द स्ट्रेस व्हेन द लोड इज अप्लाइड टू द फुटिंग, ठीक है। सो अब मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। मेरे पास डेल्टा सिग्मा नॉट आ गया, मेरे पास सिग्मा नॉट था। अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे क्या निकालना है, अब मुझे निकालना है ई नॉट की वैल्यू। बिकॉज आप क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जगह स्पेस कम है, बट आप क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद इस सॉल्यूशन को देखिएगा, जो मैंने बताया कि गेट 2020 सेट 2 में पूछा गया है। सो गामा सेट की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई थी, गामा सेट की वैल्यू क्ले लेयर की कितनी दी हुई थी, 17 दी हुई थी। सो 17 दी हुई थी क्ले लेयर की। सो मुझे पता है कि गामा सबमर्ज बराबर क्या होता है, G-1/1 + E गामा W। सो 1 + E इज इक्वल्स टू 2.65 जो कि गिवन है, अपॉन 1 अपॉन गामा सबमर्ज। तो गामा सबमर्ज कितना आ जाएगा, 17 - 10 नहीं होगा, 7 होगा, इंटू 10 होगा। सो दिस इज 16.5 डिवाइड बाई 7, 1.357 के आसपास अप्रॉक्सीमेट उतनी ही वैल्यू आएगी। ई की वैल्यू डायरेक्टली 1.357 की वैल्यू आएगी। अब मेरे पास हर चीज़ आ चुकी है, अब मुझे सिर्फ वैल्यू पुट अप करनी है। सो वी हैव डेल्टा सिग्मा नॉट, वी हैव सिग्मा नॉट एंड वी हैव ऑल दी पैरामीटर्स विच आर इंक्लूडेड इन द क्वेश्चन। सो अगर मैं इसका डायरेक्टली मैं यहाँ पे डेल्टा सिग्मा नॉट की वैल्यू लिख दे रहा हूँ, दिस इज डेल्टा सिग्मा नॉट, जो कि पूछा गया मेरे पास 56.88। गलती बिल्कुल भी नहीं करनी, बिकॉज ये बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन है और बहुत ही रिपीटेटिव क्वेश्चन है, ठीक है। सो यहाँ से मिटा दिया, तो ई की वैल्यू 1.357, सी सी की वैल्यू 0.3 आएगी, एच की वैल्यू मेरे को पता है 1500 मिलीमीटर में लेना है, सेटमेंट मिलीमीटर में पूछा है, आप क्वेश्चन ध्यान से देखना। एंड
आ गया मेरे पास हर चीज़ ना, ठीक है। सो मैं इसको भी रब कर देता हूँ। सो नाउ डेल्टा एच इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास सी सी एच नॉट अपॉन 1 प्लस ई नॉट लॉग 10 सिग्मा नॉट। एक्चुअल में इसको मैं ऐसा लिखता हूँ 1 प्लस डेल्टा सिग्मा नॉट अपॉन सिग्मा नॉट। बहुत फेमस फार्मूला है सेटलमेंट एनालिसिस का और कंसोलिडेशन चैप्टर से इस बार भी गेट 2021 में भी एक एक्सपेक्ट क्वेश्चन किया जा सकता है। सो सी सी इज नथिंग बट 0.3 इंटू एच नॉट इज 1500 मिलीमीटर्स में 1 प्लस 1.357 log 10 1 प्लस डेल्टा सिग्मा नॉट इज नथिंग बट 56.88 डिवाइड बाय 39.25। सो अगर हम इससे क्वेश्चन से निकालें आंसर log 74.27 डेल्टा एच इज इक्वल टू आ रहा है 74.27 मिलीमीटर्स में। सो गेट के आंसर की जो आईआईटी दिल्ली ने निकाला था उसका लिमिट था 74 से आई थिंक 76 मिलीमीटर के बीच में आंसर आना चाहिए, एंड वी हैव द आंसर 74.27 मिलीमीटर्स। सो आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर है। और इस क्वेश्चन का अल्टरनेट सॉल्यूशन कुछ नहीं है। गेट में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इंजीनियरिंग सर्विसेज का भी मैं ऐसा ही क्वेश्चन जो इस साल मेंस में आया हुआ था 2020 में वो भी आपको सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपको सेंटर ऑफ फुटिंग पे हमेशा निकालना है और पकड़ ये बनानी है कि आप ज्योमेट्री पे बहुत ध्यान दें, बिकॉज ग्राउंड वाटर टेबल मिसिंग है कि नहीं है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन आपके बहुत सारे डाउट क्लियर कर देगा। थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट वीडियो में मैं और अच्छे क्वेश्चंस लाऊंगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं सो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिए कि मैं कौन से क्वेश्चंस डालूं। थैंक यू सो मच।